मामला है आप लोग का, किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं? हम लोग 17 तारीख को जब आए थे तो आयोग ने हमारी बात सुनी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो हम ये चाहते हैं कि वो हमें आश्वासन दें कि कार्रवाई चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं होगी आंसर की नहीं आना चाहिए और रिजल्ट नहीं आना चाहिए, ताकि हमारा विश्वास बना रहे और हम जी जान से अपने पेपर में लगे रहें। और अभी कुछ दिनों बाद यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, हम उसके अभ्यर्थी हैं। उसका सेंटर फिर गाजीपुर जाएगा, मेरा घर है जहाँ, मैं दिल्ली से फिर वहाँ जाऊँगा। तो अगर हम यही करते रह जाएंगे, डिमांड करते रहेंगे, तो हम पढ़ेंगे कब? और ना होने का रीज़न यही है कि लीक करके पेपर जब प्रीलिम्स में कट ऑफ हाई चला जाएगा, तो जब प्रीलिम्स में मैं बाहर चला जाऊंगा तो मैं मेंस और इंटरव्यू कैसे दूंगा? तो मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है कि आप आकर आश्वासित करें कि अभी तक की जांच कहां तक पहुंची है और आप हमें आश्वासन फिर से दें कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक आंसर की और रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। आपको विश्वास है कि हो जाएगा ऐसा? उस दिन हम जब बात कर रहे थे तो अब अगर उन्होंने बात करने के लिए बुलाया तो निश्चित रूप से उनके मन में था। उन्होंने उस दिन बार बार कही कि हमारी सूचिता पर है, तो हमें भी बहुत इस बात की दिक्कत है कि हमारे ऊपर प्रश्न उठ रहा है। उन्होंने बार बार अपने 3 साल के कार्यकाल की बात करी थी। जब हमने पुरानी बातें करी तो उन्होंने उसे दरकिनार किया। तो जब अपने कार्यकाल की बातें कर रहे हैं और उस कार्यकाल में अगर इस तरह का प्रश्न उठा है तो क्यों नहीं आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं और आकर के बता रहे हैं कि ये जो लाखों अभ्यर्थी हैं जो गरीब दुखिया, देखिए इसमें कोई दुख दर्द से ही पीड़ित होगा, जिसके अंदर जान होगी वही पीसीएस और आईएएस की तैयारी करेगा। इतनी आसान नहीं होता है, तो कम से कम उनको तो विश्वास दें। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था, जो सरकारी अधिकारी थे जो उस दिन आए थे, आज मेरी बात नहीं हुई है, उन्होंने भी, उनसे जब मैंने बात करी कि आपके बच्चे भी तो देते होंगे, अगर उनके साथ ऐसा हो और वो ना आपकी तरह अधिकारी बन पाए तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने भी ये बात कही कि नहीं, ये बात तो सत्य है। तो ये जो बातें चल रही हैं, इन बातों में सभी लोग साथ हैं, बशर्ते सब लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। आज की स्थिति थोड़ी सी खराब लग रही है, हमें डर है कि कहीं कोई मिसक्रिएंट आकर कुछ फैला न दे, कुछ गलत न कर दे। और ये जो छोटे अधिकारी हैं जो डर रहे हैं, जिन्होंने गलती करी है, उन्हें ये डर है कि कहीं ये बातें आगे न फैल जाएं तो वो कुछ न करा दे। हमें तो इसी बात का डर है। बाकी तो अब हम मोदी जी और योगी जी ने जब इतना सब कुछ करा तो एक बार इसका संज्ञान लें, साफ साफ तरीके से करें। 17 तारीख को पेपर है पीसीएस वाला जी, आपको लग रहा है 17 तारीख का पेपर पीसीएस का साफ सुथरे तरीके से हो पाएगा? देखिए स्थितियाँ देखिए क्या होता है कि जब 2 एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम में जब इस तरह की सूचिता पर प्रश्न उठा है तो अगला एग्ज़ाम हो तो कम से कम उसमें तो जो गलत लोग हैं वो डरेंगे। तो सबसे पहले उन्हें उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और आकर के ये जब जरूर बताना चाहिए कि निश्चित तौर पे अगला एग्ज़ाम एकदम सूचितापूर्ण होगा, साफ गोई के साथ होगा। हम ये मानते हैं कि अगर वो विश्वास दिलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब तक जांच पूरी ना हो, अपने यहाँ से संतुष्ट ना हो, तब तक इसका रिजल्ट और इसका जो है आंसर की ना करें, जैसा उस दिन उन्होंने बात कही। आज कितने बजे तक आप लोग यहाँ बैठेंगे? वो आकर बता देंगे, हम अभी चले जाएंगे। हमें यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है सर, आपको हम ये बता दें, हमें कोई शौक नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली में, मैं नई दिल्ली से आया हूँ। और अभी क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं पब्लिक सर्विस कमीशन मेरा लक्ष्य है मेरा। अच्छा। मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम, जब मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग कर रहा था, जब मैंने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे तो सारे रिटर्न क्वालिफाई किए थे, तो वहाँ तो सूचितापूर्ण हो रहा था। यहीं इलाहाबाद से मैं कॉन्फ्रेंस आउट था, लेकिन जब पीएससी का एग्ज़ाम देने लगा तो प्रीलिम्स में कट ऑफ आई जा रहा है। ये मेरे मन में प्रश्न है। और जब पेपर लीक होगा तो प्रीलिम्स का कट ऑफ ऊपर जाएगा, तो हमारे जैसे लोग अंदर कैसे जाएंगे? हम मेंस कब लिखेंगे? हमारी बस यही दिक्कत है कि पहले ही पेपर लीक कर दो ताकि अच्छे लड़के बाहर हो जाएं, तो आराम से गंदे लोगों में मेंस का कंपटीशन होगा, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी सिर्फ अगर निजी तौर पे देखें तो मेरी यही क्वेश्चन है कि अचानक पेपर हाई कैसे हो जाता है? मैं 3 कोचिंग में पढ़ा हूँ, मेरे सामने इतने मेहनत करते हुए बेचारे कभी आते नहीं हैं, उनका चेहरा नहीं देखता हूँ मैं, लेकिन अचानक से चेहरा आ जाता है, बोलने का तमीज़ नहीं होता है और वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं। इस बात पे गुस्सा आता है, इसलिए मैं इतना दूर से आया हूँ। मेरे पैरों में दर्द है, मैं इतना कभी नहीं चला हूँ, मेरा पैर फूला हुआ है, दाहिना पैर। लेकिन मैं सिर्फ यही प्रश्न का उत्तर लेने आया हूँ कि अचानक से प्रीलिम्स का कट ऑफ इतना ऊपर कैसे हो जाता है? मैं फोरम आईएएस का पेपर देता हूँ, मैं विजन आईएएस का पेपर देता हूँ, मैं शून्य आईएएस में पेपर देता हूँ, मेरे मेंटर्स हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ। अचानक से जो ईमानदार छात्र हैं वो ऊपर नहीं जाते हैं, और अचानक से एक ऐसा आदमी जिसे नॉर्मल चीज़ें नहीं पता होती है, मॉक इंटरव्यू जाते हैं तो, और वो प्रीलिम्स इंटरव्यू और मेंस में टॉपर हो जाता है। तो इस बात का प्रश्न तो जवाब तो हम लेंगे ना, इसका जवाब दें। पेपर लीक हुआ तो बताएं वो कि कैसे लीक हुआ।
उस दिन जब आप अंदर बैठे हुए थे तो अंदर बातचीत में क्या ये बात कही गई थी कि उन्होंने एहसान किया है आपसे बात करके? उन्होंने ये कहा कि क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी कैसी संस्था है? तो मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, संवैधानिक संस्था है। कह रहे हैं क्या ये लायबल है हम यहाँ बैठ के बात करने के लिए? हम आपसे बात कर रहे हैं। इसका भावार्थ ये है कि हम एहसान दे रहे हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एहसान है या नहीं है, लेकिन उन्होंने तो ये कहा ना कि हम बात करने के लायबल नहीं है, हम बात करने के मजबूर नहीं है। आप सरकार से कहिए, वोट सरकार को देते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या कोई जानवर इतना, जिस जानवर को ये मिल जाए कि उसे कोई छेड़ेगा नहीं, तो क्या वो जानवर भीड़ में मारता रहेगा सबको? मेरा ये प्रश्न है कि अगर आयोग जान रहा है कि इतने अभ्यर्थी परेशान हैं, पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक होता है, पकड़े जाते हैं, तो आकर के बताएं कि हाँ हमारी जांच पूरी हो गई, पेपर पूरा हो गया भैया, जांच पूरी हो गई, अब आप जाइए तैयारी करिए। हमारी मांग यही है। आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम आशुतोष प्रताप है। अब तो मेरा नाम नंबर सब आयोग ने ले ही रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुझे इस बात का डर है? लग रहा है कि क्या FIR कर देंगे आपको? देखिए साधारण लोगों पे FIR होता है। हम बहुत साधारण घर से आते हैं। अगर अभी लटक करके कोई लेके चला जाएगा ना, कोई पूछने नहीं आएगा कि ये लड़का कहाँ गया। लेकिन फिर भी हम आए हैं, हम बहुत हिम्मत करके आए हैं। ये जो होठ सूख जा रहे हैं, सलाइवा नहीं आ रहा है ना, इसका रीजन है कि पानी भी नहीं पिया जा रहा है। यही सच्चाई है। हाँ मैं तैयारी करता रहा हूँ, और जब तैयारी कर रहा था उस समय मैं लगातार इंटरव्यू में बैठा हूँ। उस समय यूपीएससी का एग्जाम में दे करके बैठा था, और जब मैं पीएससी देने आया तो पीएससी में कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। इस प्रश्न का जवाब चाहिए। मुझे नहीं पता मेरे साथ होंगे कि नहीं होंगे, मैं इस प्रश्न का जवाब लेने आया हूँ कि जब मैं प्रीलिम्स देता हूँ तो अचानक प्रीलिम्स में इतने तेज बच्चे कहाँ से आ जाते हैं। एसआई में 150 में 149 कट ऑफ जाता है भाई साहब, कहाँ से ये बच्चे आते हैं? ये बच्चे आईएएस क्यों नहीं क्लियर करते? इनका चेहरा अचानक से क्यों नहीं आता? अरे जब 149 लेके आ गए भाई तो सलाहकार बन जाओ ना अपने योगी जी मोदी जी के। भाग कहाँ जाते हो? मेरा प्रश्न ये है।